आपत्तिजनक नारे लगाए गए। मुहर्रम जुलूस में विवादित नारे लगे कानपुर में। इसमें कहा गया, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा। ऐसे विवादित नारे जो कि लगे। इससे पहले हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है, ऐसे विवादित नारे भी लगे थे। अब ये जो नारे लगे हैं इसका वीडियो भी सामने आ गया है और देश के अलग अलग हिस्सों में अगर इस तरह की घटनाएं या फिर इस तरह की तस्वीरें बढ़ रही हैं तो ये बड़ी चिंता वाली बात है। चिंता इस बात की भी कि क्या कुछ खास लोग हैं जिनके जरिए माहौल खराब करने की कोशिश है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देश के सभी हिस्सों में ऐसा हुआ हो। देश के कुछ हिस्सों में ऐसे आपत्तिजनक नारे लगे हैं जिन पर ऐतराज हो सकता है। यूपी के कानपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी हुई। वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे कई लोग एक साथ मिलकर गलत नारेबाजी कर रहे हैं। आपत्तिजनक नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। ये जो मामला है रावतपुर का है। पुलिस ने वीडियो पर खुद ही संज्ञान लिया। पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी होगा इस मामले में उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इससे पहले घंटाघर और बाकी जगह भी ऐसी घटना हो चुकी है। रावतपुर में बुधवार देर शाम डाकखाने वाली गली से मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। हनुमान मंदिर के सामने जुलूस में शामिल कुछ अराजक तत्व थे जिन्होंने इलाके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हुए गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा, इस तरह से भड़काऊ नारे लगाए हैं। इस पर बात हम करेंगे। शोएब सिद्दीकी मेरे साथ जुड़ गए हैं। इस खबर को लेकर उनकी राय भी जानना जरूरी है। मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। शोएब साहब, देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के एक के बाद एक नारे लग रहे हैं जिससे कि माहौल खराब हो सकता है। ये कौन लोग हैं जिनके जरिए ऐसा करने की कोशिश है? देखिए मैडम, ऐसा है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है। अगर कोई उनके नाम से इस तरह की बातें करता है और इस मुल्क में किस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं तो मैं समझता हूँ जिम्मेदार है। अब आप देखिए, मुहर्रम जो महीना होता है वो बहुत गम का महीना होता है। उसमें जिस तरह के नारे किसी ने लगाए हैं, पुलिस पे एक्शन ले रही है, लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री जी से भी कि इस पर निष्पक्ष जाँच की जाए और जो दोषी उनको बख्शा ना जाए। क्योंकि देखिए, इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। वो हर समुदाय में होते हैं, हर मज़हब में होते हैं और उसमें आम हिंदुस्तान नागरिक को परेशान होना पड़ता है। अब आप देखिए, जिस तरह की इमाम हुसैन की ये जो यौम आशूरा होता है उस दिन आदमी गम में मसरूफ़ रहता है। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते नवासे इमाम हुसैन की जो शहादत हुई थी उसके गम में जुलूस निकलता है। तो मैं समझता हूँ, और ये हकीकत है, पूरी दुनिया में इसका गम रहता है, ता क़यामत तक गम रहेगा इसका। तो बहुत सुकून और उससे जाता है। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह की बातें करी हैं तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को, और खास करके कानपुर में जो घटना घटी है वहां के डीएम से भी मेरी गुजारिश रहेगी इस पर निष्पक्ष जांच की जाए। अच्छा और शोएब आम जो सिद्दीकी साहब, नागरिक ये भी देखने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि कानपुर से ही ऐसी खबरें सामने आई हैं। आप देखिए, मुहर्रम के जुलूस के दौरान गाजा को लेकर नारेबाजी हो गई। मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे दिखा दिए। मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। अभी ये गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा। ऐसे देश के अलग अलग हिस्सों में एक तरह की घटनाएं या फिर माहौल खराब करने की कोशिश, ऐसे नारे जिस पर आपत्ति हो सकती है, ऐसे नारे जिस पर ऐतराज हो सकता है या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, ये इसके पीछे आपको लग रहा है कोई साजिश काम कर रही है? देखिए, अगर इसके पीछे कोई साजिश काम कर रही है तो वो बेनकाब हो जाएगी। ये मुल्क गंगा जमने की तहरीक की मिसाल है। और आप समझ लिए, हमारे मज़हब नहीं, हर मज़हब ने ऐसा कुछ नहीं सिखाया है कि किसी को नुकसान पहुँचाइए या कुछ ऐसे जुमले या ऐसे तंजबाजी या ऐसे नारे लगाइए या ऐसे स्लोगन पढ़िए जिससे दूसरे समुदाय को दिक्कतें का सामना करना पड़े और इस पर गवर्नमेंट एक्शन में आए। और आप जिस तरह आप बता रही हैं कि कई जगह से इस तरह की बातें आई हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत सख्त फैसले जाने जाते हैं, उस पर नज़र रखे हैं। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि जैसे भीड़ होती है तो आप देखिए, भीड़ जो है चंद लम्हों की होती है। दो चार लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो कोई समुदाय हो या किसी तरह की कोई रैली निकल रही हो और उसमें आम नागरिक पिस जाता है। तो मेरी गुजारिश है, जिन लोगों ने नारे लगाए हैं उन्होंने बहुत गलत काम किया है, जिससे कि एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। आप देखिए, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि जिस तरह की रोडें दी गई हैं या पेड़ नहीं काटे जाएंगे वगैरह वगैरह, उस पर आप देखिए, लखनऊ में खासकर बात कर रहा हूँ, लखनऊ में कोई ज़रा सी बात हुई तो आप बताइए। अब 19 ज़रा सी बहुत अगला चीज़ होती है, कुछ लोग चंद लोग जाते हैं कि इस तरह बवाल करने के लिए कि माहौल ख़राब कर दिया जाए और उपचुनाव भी करीब है, उसमें माहौल को ख़राब किया जाए। लेकिन आप लखनऊ में देखिए, लखनऊ में शिया हजरात बहुत, सबसे ज़्यादा लखनऊ में शिया समुदाय पाया जाता है। मैं भी जुलूस में गया था लेकिन कहीं कोई ऐसी बात नहीं रही।
लेकिन हाँ, जिन लोगों ने इस तरह की बातें करी है गलत है। हमारे नबी ने कहीं नहीं फरमाया, हमारे नबी ने सिर्फ मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया है और उनका नाम लेके अगर इस तरह की बातें, ये मौका वो नहीं था इस तरह बात कहने का। और आपने एक बात और भी अच्छी कही कि जिस तरह इस मुल्क में रह के लोग किसी मुल्क का नाम लेते हैं, ये सरासर गलत है। देखिए, ईमानदारी की जो बात है, आप हिंदुस्तान रहते हैं, आपको हिंदुस्तान की बात कहना है, आप दूसरे को मौका ऐसा क्यों देते हैं कि आपके ऊपर उंगलियां उठें और पूरा समुदाय जो है शर्मसार हो। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पर कि हमारे जो आलिम दीन है यहाँ पर, उनकी भी कमी रहेगी। मैं बिल्कुल साफ गोई से बात करूँगा कि उनकी भी कमी रहेगी कि जब इस तरह के मामला सामने आते हैं तो उससे पहले उनको जो है मंदिर आम पर आके मस्जिदों से या छोटी मीटिंगें करके कि आप लोग इस तरह कुछ ना करिएगा, जो क्योंकि हमारे पास सरकार हमारे सपोर्ट में है, आप इस तरह कोई नारा मगर वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ वो अपनी रोटियां सेकते हैं। चाहे कोई हुकूमत होती है, वो रोटियां सेकते हैं किसी अच्छा, समुदाय के भी, आपकी सोच चाहे बहुत दुनिया अच्छी भी है, आलिम हो चाहे अप्रिशिएबल दुनिया। भी है। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की बात करना या फिर वतन के लिए मोहब्बत होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये पहला धर्म है। ठीक है, समझ में आया। लेकिन आपने ये कहा कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा। हाँ, आप कहिएगा अपनी बात। कानून अपनी कार्रवाई करेगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, माहौल खराब बिल्कुल ना हो, ये निर्देश पहले से दिए गए थे। बावजूद इसके अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं, ये जानते समझते हुए कि कानूनी एक्शन हो सकता है, वीडियो जब बनता है तो चेहरे उसमें कैद हो जाते हैं, बावजूद उसके अगर ये लोग इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हैं या फिर इस तरीके से माहौल खराब करने के लिए आगे आ रहे हैं, आपके जान पहचान में या फिर आपके सर्किल में कभी भी किसी के भी जरिए क्या ऐसी बातें कहने की या फिर आपको बरगलाने की कोशिश हुई इससे पहले? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान गंगा जमनी की मिसाल यहाँ दी जाती है और यहाँ पर बरगलाने की जहाँ तक बात है तो देखिए, हर समुदाय में एक समुदाय का नहीं कहूँगा, चंद लोग होते हैं हाँ। जो बरगलाते हैं और बरगला के पीछे चले जाते हैं। एकदम ठीक और बात उसके है। बाद उसकी दिक्कत सबको उठानी पड़ती थी। मैंने कहा कि आलिमों को चाहिए, ये हमारे सियासी जो रहनुमा है, जब इक़्तिदार की भूख के लिए इसी मुसलमान को यूज़ करते हैं, कम से कम आप उनको आगे मुहर्रम देखिए, एक पहली तारीख से मुहर्रम शुरू होता है और जो हादसा हुआ है जो आपने जिक्र किया है वो 10 मुहर्रम का है। तो 10 दिन के बीच में जो तकरीरें आप करते हैं, करबला का जिक्र बताते हैं, तो उसमें आपको कम से कम ये भी कहना चाहिए कि इस तरह की कोई बात आप ना करें जिससे आम मुसलमान को दिक्कत हो और हुकूमत को आपको मजबूरी में एक्शन लेना पड़े। और मैडम, मैं एक बात जरूर करूंगा आम मुसलमान के लिए कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है, लाकर जरा सिर दो खाके वतन कफन में, ये किरदार मेरा अपने मुल्क के लिए है। आम मुसलमानों की बात कर रहे हैं और जिनको रोटियां सेकनी है वो कोई हुकूमत हो, वो सिर्फ रोटियां सेकते हैं, आम मुसलमान को झोंक देते हैं। मेरी गुजारिश है इस तरह की हरकतें बिल्कुल ना करें जिससे आम मुसलमान परेशान हो। साहब, कौन सेकता है रोटियां? कौन है ये लोग? अब देखिए, इसमें सियासी रहनुमा सब हैं, चाहे दुनियावी दीनी हो, सब अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं और इसमें आम मुसलमान परेशान होते हैं। मेरी आम मुसलमान से गुजारिश है कि आप जो है गमे हुसैन मनाइए, मैंने मनाया, पूरी दुनिया मना रही है। हाँ। हमारे नबी के प्यारे नवासे जिनका कत्ल कर दिया गया, बेरहमी से उनको कत्ल कर दिया गया, मासूम मासूम बच्चों पे तीर चला दिए गए। तो देखिए, उनका एक शेर था कि करबला पे कि एक उसमें उन्होंने बात कही थी कि उस आखिरी नमाज का आलम न पूछिए, इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। तो इस तरह के हमारे दीनी आलिमों को, दुनियावी आलिमों को, आम मुसलमान को बताना चाहिए कि इमाम हुसैन ने किस लिए जंग लड़ी। कुछ लोग कहते हैं इक़्तिदार के लिए जंग लड़ी, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने इस्लाम बचाने के लिए जंग लड़ी। उन्होंने एक अच्छा पैगाम दिया कि मैं इस्लाम के लिए जंग लड़ूंगा। और जहाँ तक मुल्क की बात है तो एक बात आप बिल्कुल समझ लिए कि मेरे नबी जिनके लिए आप फरमा रही हैं, जिन लोगों ने ये ज़बरदस्ती के लिए एक बात को उछाला है, माहौल ख़राब करने की कोशिश करी है, वो उन नबी का, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम था कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है। आपके संविधान में अगर आपके खिलाफ भी कोई चीज़ बात आपको लग रही है तो आपको मानना पड़ेगा, आप उस मुल्क में हैं। और इस मुल्क में जिस तरह के लोग दूसरे मुल्क का नाम लेते हैं, अक्सर लोग पाकिस्तान का नाम लेते हैं। पाकिस्तान देखिए मिट चुका है, उसकी बात ही ना करिए, उसका नाम लेके हम उसको बढ़ावा देते हैं। जब किसी को ख़त्म करना उसका जिक्र मत करिए। आप किसी मुल्क का नाम ले लिए अपने मुल्क में, अगर आप पे कोई इल्ज़ाम किस तरह लगते हैं तो आप उनको अपना किरदार पेश करिए। हमारे नबी ने किरदार पेश किया। हमारे नबी ने जो औरत कूड़ा फेंकती थी, जब वो नहीं फेंका तो उसकी खैरियत लेने गए तो वो ईमान ले आई। तो आप अपना किरदार नबी वाला भेजिए, जज्बात में आके ऐसे ना बोलिए आप। और इसमें मैडम मैं बताता चलूँ आपको सर कि इसमें जिस तरह के लोग बयानबाजी करते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अगर आप तस्दीक कर लीजिएगा, जब पुलिस पकड़े देख लेगी, आप देख लीजिएगा सब लड़के जो हैं तालिब इल्म बहुत कम हो गए। हाँ।
और उनको दूसरे लोग बरकरार हैं और बिला वजह जेल चले जाएंगे, माँ बाप परेशान रहेंगे, हाँ, फिर कोई बिल्कुल पैरवी नहीं सही। करेगा, फिर शोएब कोई साहब, पैरवी नहीं एक करेगा। बात और गौर करने वाली है, जब भी आप इस तरह की तस्वीरें देखेंगे ना, जो भी मैंने कहा, फिलिस्तीन का झंडा, गाजा को लेकर नारेबाजी, या फिर ये विवादित नारे, ये जो कुछ भी हुआ है, अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें, आपको इसमें एक उम्र का सर्कल दिखेगा और एक वो खास वो जो एज होती है उसके लड़के आपको इसमें दिख जाएंगे, जो बहुत से नाबालिग होते हैं या बहुत से, मुझे लगता है 18, 20 या 22 मैक्सिमम इतनी उम्र के लड़के होंगे। इन लड़कों को, यानी कि युवाओं को भड़काने, बरगलाने की कोशिश किसी और के जरिए हो रही है, क्योंकि यहाँ हम कभी नहीं देखते कि कुछ अधेड़ हैं या फिर कुछ वयस्क हैं, इसमें नहीं होता। जब विवादित नारेबाजी हो रही है उसमें कम एज के जो लड़के हैं वो ज्यादा हैं। कोई ब्रेन वॉश कर रहा है क्या? कोई पीछे से भड़काने की कोशिश है क्या? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हो सकता है, अगर ये अभी जांच एजेंसियां बैठेंगी, लड़के पकड़ में आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा। लेकिन एक देखिए, बहुत हमारे वहाँ कमी बहुत रही है हमेशा कि आप देखिए, मुसलमानों में कोई रहनुमा नहीं रहा जिसने मंदिर आम पे आके दामन थामा। आप देखिए, शिया सुन्नी हमारे वहाँ, शिया हमारा भाई है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके वहाँ एक रहनुमा होता है। अगर किया शिया पे कोई तकलीफ आती, कोई मुसीबत आती है, तो यासो अब्बास साहब हो, चाहे जवाद साहब हो, मरहूम कल्बे सारी साहब हो, ये मंदिर आम पर आके उनकी पैरवी करते थे, उनको सही रास्ता बताते थे और फिर उनसे वो दोबारा गलती ना हो उसको कह के उसको बचा लेते थे। लेकिन सुन्नी की तादाद आप देखिए, लखनऊ नहीं पूरे वर्ल्ड में सुन्नी की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका जो कोई रहबर, जो सही रहबर उनको नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए, इलेक्शन में भी होता है कि मुसलमानी एक कौम है, खासकर सुन्नी की, कि वो हर तरफ जाती है और दूसरी पार्टियां बीजेपी को डरा के वोट ले लेती हैं और मुसलमान जबरदस्ती के लिए परेशान होता है। तो हमारा कमी सबसे ज़्यादा ये। मेरी आलिमों से गुजारिश रहेगी आपके टीवी के नेशनल चैनल से कि कम से कम आप नौजवानों की रहनुमाई करिए, उनको रोजी रोटी का रास्ता बताइए, उनको बताइए आपके नबी ने क्या फरमाया था। आपके नबी के नवासे इमाम हुसैन ने करबला की जंग शहीद होने के बाद जीती थी। दुनिया की मैडम, दुनिया की पहली या आखिरी जंग थी करबला की, कि शहीद होने के बाद जीती गई। आप इस तरह के पैगाम पहुंचाइए कि उन्होंने सब पैगाम पहुंचाएं। अब आप इस तरह के नारे लगा रहे हैं, अब इसको फीडिंग कोई बैक कर रहा है। हम कह रहे हैं, अक्सर होता है कि जब लड़के जज्बात में बोल जाते हैं और उसमें बाद में उनका खामियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। तो मेरी फिर वही मैं बात करूंगा आपसे बार बार कि हमारे वहाँ रहबरों की कमी रही। जो मंदिर, अब आप देखिए, पकड़ शुरू होगी तो उसमें कोई कानपुर का या लखनऊ का या पूरे इंडिया का कोई आलिम दीन फ्रंट पर आके नहीं बोलेगा। वो ऐसी साहब रोटियां सेकने के लिए वहां से हैदराबाद से बोलते रहेंगे कि गलत पकड़ा, वो पकड़ा, लेकिन मंदिर आम पर आके उन बच्चों को समझाया नहीं जाएगा कि बेटा आप ऐसी बात आपने क्यों करी। जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी रोटियां सेकते हैं, अपना फायदा देखते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि कम उम्र के जो लड़के हैं वो बहकते हैं, उन्हें बरगलाया जाता है और वो बहकावे में आकर इस तरह से विवादित या तो नारे लगाते हैं या ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जिसके बाद मुश्किलें उन लड़कों की बढ़ जाती हैं जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, बजाय कि उनके जो भड़काते हैं या बरगलाते हैं वो पीछे पर्दे के रहते हैं। आप मेरे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया शोएब सिद्दीकी जी। आगे इस खबर को लेकर जो भी कानूनी एक्शन होगा वो भी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।